बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोशाखाना 2 में इमरान खान की जमानत हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की फाइनल कॉल के ऊपर फिलहाल तक डटी हुई है। मुज़ाकरात की खबरें जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आ रही हैं। हर कोई अपनी कहानी लेके सामने आ रहा है और ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो नून लीग से वाबस्ता रहे या नून लीग के दौर में ओहदों के ऊपर फायज रहे और फिर दोबारा से सहाफ़ियों का रूप धार के टीवी स्क्रीनों पे विराजमान हैं, वो भी अब तरह तरह के जो प्रोपोगंडे हैं वो करना शुरू हो गए हुए हैं। खैर, मामला है क्या? असल खेल चल कहाँ रहा है? क्या असल गेम हो रही है? सिद्दीक जान साहब, एक तस्वीर है जो डी चौक की है। आपने भी वहां जाके वीडियो की और शाम में हमने देखा कि पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में नारेबाजी वहां पे हुई। अ, सर, ये मामलात अभी भी डी चौक के गिर्द घूम रहे हैं? देखें, मामलात मैं समझता हूँ कि डी चौक से बहुत आगे चले गए हुए हैं। एक चीज़ आप गौर करें, गौर इस चीज़ पे करें कि जब 26वीं आईनी तरमीम करवा ली गई और सुप्रीम कोर्ट को फ़तह कर लिया गया और याहिया अफरीदी साहब को सेलेक्ट कर लिया गया और याहिया अफरीदी साहब को चुना गया और उनको नून लीग ने जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने कहा कि हमें एतमाद है, उनके ऊपर भरोसा है, हम्म। और काजी फायजी साहब ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया कि याहिया अफरीदी साहब से जो भी काजी साहब की बात हुई तो काजी साहब ने उनका नाम रिकमेंड किया और याहिया अफरीदी साहब को बना लिया गया। तो अदलिया पे भी कब्ज़ा हो गया और याहिया अफरीदी साहब ने अपने इख्तियारात भी सरेंडर कर दिए। याहिया अफरीदी साहब ने आईनी बेंच भी नून लीग की मर्ज़ी का बनवा दिया। और ना सुप्रीम कोर्ट से कोई खौफ, ना आईनी बेंच से कोई डर। आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से ठंडी हवा के झोंके, आलिया नीलम साहबा से कोई ख़तरा नहीं। तो बाकी भी तरमीम करवा ली गई। तो उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दी, तो कौन-सी ऐसी मजबूरी थी कि आप तहरीक इंसाफ से बात करना शुरू हो गए? कौन-सी ऐसी मजबूरी है कि आप अली अमीन गंडापुर को 24 घंटों में 2 बार अडयाला जेल खुलवा के और मिलवाते हैं? कौन-सी ऐसी मजबूरी है कि 2 जज जो हैं, वो छोटे कमरे में सर्वेंट रूम जो है वहाँ पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हम्म। कि वो बड़े कमरे में अली अमीन गंडापुर बैठा है। तो जजेस को आपने सर्वेंट क्वार्टर में या वो सर्वेंट रूम में बिठाया हुआ है, ठीक है? जहाँ पे वो सफाई वाले बैठे होते हैं, वहाँ पे जजेस इंतज़ार कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जाएँगे तो फिर हम वहाँ पे जाके अदालत लगाएँगे। तो क्या ऐसी मजबूरी है? भई आपने तो सब कुछ फ़तह कर लिया ना, अदालत आपने फ़तह कर ली है, कानून साज़ियाँ आपने करवा ली हैं, हुकूमत कहती है हमारा किला मज़बूत है, मियाँ साहब भी यूरोप, जेनीवा हर जगह फिर के आ गए हैं कि हवाखोरी करके आ गए हैं कि यार बड़ा तुमने 3-4 महीने मुझे बिठाया है वोट डालने के लिए, तो अब बात क्यों कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि मामला, मैं आपको पहले भी किसी मैंने इंटरव्यू में कहा है कि मामले को आप आइसोलेशन में मत देखें। पहली बात तो ये देखें कि सब अभी तक हैरान हैं, परेशान हैं कि इमरान खान साहब ने इतनी शॉर्ट टाइम क्यों दिया? यानी 10-12 दिन के नोटिस के ऊपर उन्होंने फाइनल कॉल दे दी। हम्म। मतलब फाइनल कॉल का मतलब क्या होता है? कि डू और डाई जो कह रहे हैं वो, हम्म। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, इस तरह के वो नारे लगा रहे हैं। तो इससे पहले जब-जब इमरान खान साहब ने इस तरह की कॉल दी है तो 3-3 4-4 5-5 महीने पहले तैयारियाँ शुरू हुई हैं हम्म। और कम से कम 2-2 माह पहले तारीख आई है और फिर 2 माह तैयारियाँ हुई हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि 12 दिन का टाइम, और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब बज़ाहिर इस निज़ाम का कब्ज़ा मुकम्मल हो गया, जब इस निज़ाम का पूरा कंट्रोल हो गया, जब अदलिया हर चीज़ उन्होंने मैनेज कर ली और आपने कॉल दे दी और आपके कॉल देने के बाद वो खौफ़ज़दा भी हो गए, वो आपसे बात करने पे भी तैयार हो गए। पहली बार इतनी संजीदगी। मुझे जो इसमें लगता है ना, वो इंटरनेशनल फैक्टर ही लगता है। मुझे ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात नहीं लगते। हम्म। इंटरनेशनल फैक्टर मुझे इसलिए लगता है कि आप देखें ना कि कितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। यानी नवंबर की अगर आप बात करें तो कांग्रेस के 54 मेंबर्स जो बाइडेन को ख़त लिखते हैं और उसमें वो जो बाइडेन को नहीं, वो दरअसल ट्रंप को ही मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है? वो डोनाल्ड लू के बाद जो भी आएगा सफ़ीर उसको मुखातिब कर रहे हैं। वो सॉरी, डोनाल्ड लू नहीं, डोनाल्ड ब्लूम। ठीक। ठीक है? वो उसके बाद यूके से एक लेटर सामने आ जाता है। कनाडा में एक डेवलपमेंट हो जाती है। फिर आप देखें कि 24 को मेरे नज़दीक यहाँ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो जो 30 से 35 मुल्कों में तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो मेरे लिए ज़्यादा सीरियस है। जिसको मैं देखता हूँ कि वो इस निज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियस है। ईसा नकवी साहब से मैंने एक बार पूछा जब कुछ रिपोर्ट्स आई और ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आई और हुकूमत ने उड़ा के रख दिया और हुकूमत ऐसी की तैसी ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा ईसा नकवी साहब, एक टाइम था इमरान खान के दौर में कि किसी परिंदे को भी कुछ हो जाता था ना, हम्म। तो इंसानी हकूक की तंजीमें इंसानी हकूक एक्टिव की हो जाती तंजीमें हैं। एक्टिव हो जाती थी, दुनिया भर से बात होने लग जाती थी। अब यानी आप देखें कि कॉमन हाथी जो है, जिसके साथ हमारे दोस्त उमर उमर इनाम इनाम साहब का साहब। बड़ा प्यार था,
कामन हाथी के लिए जितनी आवाज़ें पूरी दुनिया से बुलंद हुई, हम्म, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जबर बर्बरियत फस्तायत हुई उसके ऊपर उसके मुकाबले में 1% भी नहीं हुई। मतलब इमरान खान के दौर में एक हाथी के लिए इतनी आवाज़ बुलंद हुई, और नून लीग के दौर में जितना नून लीग ने कुछ किया उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका की इमाम पे सारा कुछ हो रहा था। हम्म, तो ईसा नकवी साहब ने मुझे कहा कि देखिए जितनी रिपोर्ट से जो चीज़ें हो रही हैं ना, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका तक पहुंच नहीं रहा। वो हमसे अच्छी आर्काइविंग करते हैं, हम्म, उनकी फाइलें हमसे अच्छी बनी हुई हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमसे अच्छी है, ये सारी चीज़ें फाइलों में लग रही हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी अमेरिका के अंदर कोई तब्दीली आई ना उनकी पॉलिसी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये एक एक चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हम्म, अब इसका पहला तो इंडिकेशन आप देखें, क्यों मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंटरनेशनल इशू ज़्यादा लगते हैं। पहली इंडिकेशन तो आपने देख ली कि साले जाफर साहब दफ्तर खारजा से मुतल्लिका एक खबर लगाते हैं, हम्म, और अगले दिन दफ्तर खारजा चढ़ाई कर देता है, जंग और दी न्यूज़ को घटिया करार दे देता है और सतही करार दे देता है, उनकी सहाफ़ती इक़दार के ऊपर भी सवालात उठा देता है और रगड़ रुगड़ देता है साले जाफर को। देखें, साले जाफर साहब पे हम तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन जितना उनका एक्सपीरियंस है, चाहे उनका एक्सपीरियंस सारे का सारा एक ख़ास उसके ऊपर है, जो उनका एक मलका है उनके पास, लेकिन साले जाफर साहब ये नहीं कर सकते कि वो दफ्तर खारजा से मुतल्लिक ख़बर जो है वो उनसे बात किए बगैर लगा दे। ये मैं नहीं मानने को तैयार। ठीक, दफ्तर खारजा ने खबर दी थी कि ये अमेरिका के MP के कांग्रेस मेंबरान मुदाखलत कर रहे हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं, मजम्मत करते हैं। बयान दिया था दफ्तर खारजा ने। फिर क्या होता है, अगले दिन दफ्तर खारजा मुकर जाता है, काम पे टांग गई। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसको पता है चीज़ों का। वो जेल बैठ के, और अब देखें ना कि मैं नून लीग के एक हामी सहाफ़ी का पढ़ रहा था कि वो जेल में बैठ के पूरी दुनिया से मुखातिब है, और तुम पूरी दुनिया में फिर के और आइसोलेट हुए फिर रहे हो। ठीक, मियां नवाज शरीफ ने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, पाकिस्तान की मीडिया को कितने दिए हैं? वो उसने जेल बैठ के पिछले 1 साल में 1.5 साल में इतने इंटरव्यूज दे छोड़े हैं कि आपके पिछले 20 सालों में 25 सालों में, सन 2000 से लेके और 2024 तक 24 बरसों में, चाहे मुशर्रफ था जिसका इंटरनेशनल जाहिर है उस वक्त रेलिवेंस भी हो गई थी 9/11 के बाद और वो सारी चीज़ें, और अफगानिस्तान की वजह से पिछले 24 साल में मुशर्रफ से लेके और शहबाज शरीफ तक दरमियान में जितने वज़ीर आज़म आए, सब ने मिला के आजकल इंटरनेशनल इतने इंटरव्यूज़ नहीं दिए जितने इमरान खान ने जेल में बैठ के दिए हैं। ठीक है, जितने उसने जेल से बैठ के आर्टिकल लिखे हैं इंटरनेशनल अखबारात में, और हम यहाँ पे कह देते हैं जी वो तो इतने लाख डॉलर लगते हैं और इतने पैसे लगते हैं तो लग जाते हैं। तो आपके पास पैसों की कमी है भाई, आप भी लगवा लें। शरीफ खानदान के पास पैसों की कमी है, आप भी लगवा लें। मसला यह है कि अमेरिका जब साथ था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब फर्क पड़ेगा जब एक हफ्ते के अंदर अंदर यूके, यूएस और कनाडा से डेवलपमेंट्स हो गई हैं। तो इसको आसान मत लीजिए। अब ये कहते हैं ना, ये फैसल बॉर्डर को छोड़ दिया अमेरिका के ऊपर, के जाके अमेरिका के ऊपर चढ़ जाओ, ये फ्रस्ट्रेशन है असल में। ठीक है, वरना मुझे बताएं, अगर अगर पीटीआई की कोई दमखम नहीं रहा और आपने निज़ाम पे कब्जा और कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है और आपके ऊपर कोई भार नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो क्यों अली अमीन गंडापुर को 24 घंटों में आपने 2 बार अडयाला जेल खुलवाई है? क्यों अली अमीन गंडापुर खान से मुलाकातें कर रहे हैं? क्यों अभी तक खान से मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगी? 20 अच्छा, एक चूंकि बात तो आपने बीच में अमेरिका की भी कर दी है, तो बड़े सीनियर लोग, वो जैसे मैंने शुरू में तस्करा किया था ना, जो वो साजिद गोंदल साहब कहते होते हैं अक्सर तबका मलामतिया, हाँ हाँ। तो वो तबका मलामतिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने बैठ के ये कहा कि जी वो पीटीआई ने जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना जी, वो कैमला हैरिस के ऊपर की हुई थी। वो नायब सदर थी तो सदर बनने वाली थी, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी। तो ट्रंप आएगा उससे कोई फ़र्क शर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप के आने से फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, भाड़ में जाएँ वो भी और बाकी भी। मुद्दा ये है कि हम पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ना हो किसी की मुदाखलत, हम उससे उस पे ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये जो एंगल वो लेके आए हैं एक नया, कैमला हैरिस वाला, वो समझ में आता है ये क्या फ्रस्ट्रेशन यहाँ तक पहुँच गई है, इस लेवल तक पहुँच गई है। आप इजाज़त देंगे मैं नाम ले लूँ? जी, लें। ये बात समा टीवी पर की है अबसार आलम जी, साहब ने। अब आप देखें, मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ बड़े एहतराम के साथ, मैं कोई तनकीद उन पे सख्त अल्फाज में इसलिए नहीं करता, किसी दौर में मैंने की भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना उनके शागिर्द जो है ना, हुँ, वो हमारे उस्तादों में से हैं। ठीक, उनके शागिर्द मेरे दोस्तों में से हैं, तो एक एक हया होता है, ठीक। तो मैं इसलिए चलें उनको नहीं, नहीं, ज़ाहिर है उन वो उस अखलाकियात का जो दायरा वो होता है, वो मैं इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं उनकी करता। गुफ्तगू के ऊपर, उनकी जो जर्नलिस्टिक मामलात हैं, उसके ऊपर तो किसी हर किसी को हक है कि अब क्रिटिसिज़्म करे। अबसार आलम साहब समा पे बैठ के कह रहे हैं कि पीटीआई ने टोटल इन्वेस्ट किया था लॉबिंग करके और कैमला हैरिस पे। ये बात
एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये ना जानता हो कि पीटीआई ने टोटल इन्वेस्ट जो किया वो ट्रंप के ऊपर किया। और मेरी इत्तला ये है, मुझे अब क्योंकि इतनी चीज़ें हो रही होती हैं तो जो है ना वो मुझे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, ये कि ये बात किसने की है, क्योंकि दिन में आप 40-50 लोगों से मिल रहे होते हैं। तो किसी ने ये बताया कि पीटीआई ने उस वक्त ट्रंप को जाके और फंडिंग की जब अभी यही नहीं नज़र आ रहा था कि ट्रंप इलेक्शन में होगा। जब ये था कि ट्रंप तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, जब अदालतों से उसको सजाएं हो रही थी और चीज़ें हो रही थी, उस वक्त पीटीआई ने जाके सबसे पहले उसको फंडिंग की। पीटीआई के वहाँ जो अमेरिकन्स। अमेरिकन हैं उन्होंने, ठीक है, पीटीआई ने नहीं, यानी पीटीआई के वहाँ पे जी हामियों जी ने। ठीक है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि पीटीआई की टोटल वहाँ पे ट्रंप के साथ थी। एक हमदर्दियाँ भी जो पीटीआई के वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि जो बाइडन के वो खिलाफ थे पाकिस्तानी और नफरत करते थे जो बाइडन से कि उसने पाकिस्तान के अंदर ये तबाही और बर्बादी करवाई, इमरान खान की हुकूमत गिराई। तो वो पागल हैं जिस जो बाइडन की उम्मीदवार कैमला जो है उसका पता था कि उसने आगे मजीद तबाही और बर्बादी हम करनी है। जैसे जो मिडिल क्लास के होते हैं ना, वो मिसालें या तो मैं एक बात जी। इसको मुकम्मल कर लूँ। अब मुझे बताएं, इस पे अगर पीटीआई वाले अब तबर्रा करेंगे या वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर अखलाकियात याद आ जाएंगी अबसार आलम को। अब इस क्या मुझे मैं देखने वालों से पूछना चाहता हूँ, जो प्रो पीएमएलएन है उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बददयांती नहीं है? क्या ये दो नंबरी नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या ये झूठ नहीं है? मैं लफ्ज़ बकवास इस्तेमाल नहीं कर रहा कि ये कहना अबसार आलम साहब का कि पीटीआई ने लॉबिंग करके सारा पैसा कैमला पे खर्च किया, अब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, वो इसी से जाते जाते कंक्लूड करते हुए, कल मैंने जब हम वीडियो कर रहे थे तो मैंने बताया कि जहाँ से हम लोग सारे दोस्त चाय पीते हैं, तो वो जो कोयटा कैफ़े है, उसके काउंटर पे जो शख्स, ये बल्कि वो जो चाय बनाने वाला है, उसने कहा कि अगर जिस दिन इमरान खान आएगा, मैं सबको गुड़ वाली चाय जो है वो मुफ्त पिलाऊंगा। तो उसी तरह की एक मिसाल मैं बता देता हूँ। जिस दिन ये इलेक्शन यूएस का हो रहा था, तो जहाँ से ये आपके दोस्त फैज़ान साहब और मुसद्दिक साहब, ज़मीर साहब, मैं भी जहाँ पे जाके हम ख़त वगैरह करवा लें या कटिंग के लिए जाते हैं, तो वो साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि लो जी हुण देखो फिर, आ गया है ट्रंप ते हुण इमरान खान बना, यानी उस बंदे को भी पता है कि ट्रंप आया है और पीटीए की एफ़िलिएशन या उम्मीदें जो हैं वो कहाँ पे हैं। तो अबसार आलम साहब ने जो बात की है वो तो फिर सुभान अल्लाह। और वैसे भी जो बात जिस जगह का आपने हवाला दिया है वहाँ पे जो बात हो रही होती है ना तो वो सबसे ज़्यादा मोहल्ले में वायरल होती है। ऐसी वो रिजवान गिलदई साहब से रात मैंने कल रात एक पूछा, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने दूसरी शादी की, तो मैंने कहा यार ये खबर लीक कैसे हुई ना, क्योंकि उनकी पहली बेगम ने उनको ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा यार ये उसकी दूसरी शादी, उसने तो पाकिस्तान से हज़ार हा मील दूर बैठ के और बाहर बैठ के शादी की है, हुँ, तो ये खबर लीक कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे सारा बताया कि हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, कहते हैं उनको जब ये खबर पता चली तो कहते हैं उनको ये खबर पता चलने का मतलब ये है, उन्होंने अपनी मानसेरा की ज़बान में वो मिसाल सुनाई कि हमाम वाले को जो बात पता चल जाए तो समझें कि पूरे ग्रां को पता चल गई। चलिए। ठीक है। तो अगर वहाँ पे ये बात जो हो रही है वो हाँ, पता नहीं उसने कितने लोगों से की होगी, ऐसे वो ही। बात आपने ठीक है कि पाकिस्तान में सबको पता था कि पीटीआई की ओवरसीज़ जो अमेरिका के अंदर है उनकी हमदर्दियाँ सारी की सारी ट्रंप के साथ थी। तो मैं बात को कंक्लूड करता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि जो 24 को आइसोलेशन में मत देखें, ज़्यादा सीरियस मामला 30 से 35 मुल्कों में जो पीटीआई एहतजाज करने जा रही है वो है। और मैं बता चुका हूँ कि पीटीआई के ओवरसीज़ एक प्लान कर रहे हैं कि 50 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेज या मैटर करने वाली जो जगह हैं उनकी वो एक लिस्ट बना रहे हैं, जिस पे पीटीआई ओवरसीज़ का प्लान ये है कि 1-1 लाख ईमेल्स करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल हालात के ऊपर। और वहाँ से कोई ऐसी चीज़ आ गई तो वो भी होगा। फिर ये कहते हैं कि ये ट्रंप क्या कर लेगा? ट्रंप और कुछ भी ना करे ना, सिर्फ आईएमएफ को कह देना, इशारा कर दे, जो मरियम नवाज़ ने फ्रॉड किया है पंजाब में, आईएमएफ के साथ धोखा किया है, उसके ऊपर ही कोई चीज़ आ गई ना तो आपके गले पड़ जाएगी। ठीक है? और लास्ट ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैटर इसलिए करते हैं कि आप देख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जितनी इंडिविजुअल्स को इनफरादी तौर पे फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त वो लगा भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका कंपटीशन एक लगा हुआ है कि वो अपने तौर पे लोगों से रब्ता कर रहे हैं। कोई ऐसे लोग पूरे पाकिस्तान से जो इस्लामाबाद आना चाहते हैं डी चौक और उनके पास पैसे नहीं है तो उनको जो फंडिंग कर रहे हैं। तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोशिशों और काविशों से 10,000 बंदा भी उनकी कोशिशों और काविशों से आ गया तो वो उससे उससे बाहर होगा जो पीटीआई लाना चाह रही है। चले जी, अल्लाह करे आईएमएफ जो है वो भी चलता रहे, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मईशत बेहतर होनी चाहिए, हुकूमत जिसकी भी हो। असल खेल कहाँ पे चल रहा है, सदीक जान साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।